ये कहानी है टाइलर रेक नाम के एक ऐसे खतरनाक स्पाई एजेंट की जो बाकी एजेंटों से बिल्कुल अलग है। दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में घुसकर हजारों दुश्मनों की बरसती गोलियों के बीच से लोगों को जिंदा निकाल लाना ही उसका काम है। सब लोग उसे एक चलता फिरता वन मैन आर्मी मानते हैं। आज तक उसका एक भी मिशन फेल नहीं हुआ, लेकिन इस बार उसे ऐसा मिशन मिलने वाला था जहाँ से जिंदा लौटना ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। तो कहानी की शुरुआत एक सुनसान इलाके से हुई, जहाँ हमें सबसे पहले टाइलर की बॉस निकोल दिखाई गई, जो टाइलर को की जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन सौंपने आई थी। उसने बताया कि टाइलर को बांग्लादेश के ढाका शहर में जाकर एक इंडियन ड्रग लॉर्ड के बेटे ओबी को बचाना है, जिसे कुछ दिन पहले पुलिस की वर्दी में आए किडनैपर इंडिया से उठाकर बांग्लादेश ले गए थे। मिशन पूरा होने पर उसे मुंह मांगी कीमत मिलने वाली थी, इसलिए उसने बिना देर किए इस मिशन की खोजबीन शुरू की। जल्द ही उसे पता चल गया कि ओबी को बांग्लादेश के सबसे बड़े गैंगस्टर ने किडनैप किया है, जो उसके बाप से बदला लेना चाहता है। मिशन की डिटेल्स मिलते ही टाइलर बिना एक पल गवाए बांग्लादेश पहुंच गया। वह एक डीलर का आदमी बनकर सड़क किनारे बैठकर किडनैपर्स का इंतजार करने लगा। उससे थोड़ी दूरी पर एक दाढ़ी वाला आदमी भी टाइलर के इशारे का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में टाइलर को कॉल आया। फोन पर बताया गया कि उसे सामने वाली लॉन्ड्री शॉप तक जाना है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तभी किसी ने पीछे से उसकी कमर पर पिस्टल तान दी। इसके तुरंत बाद एक वैन उसके सामने आकर रुक गई। किडनैपर्स ने उसे काला कपड़ा पहनाया और जबरदस्ती वैन में डालकर ले जाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब कुछ टाइलर के प्लान का हिस्सा है। कुछ ही समय बाद टाइलर को एक सुनसान बिल्डिंग में ले जाया गया, जहां पहुंचते ही किडनैपर्स ने फिरौती के लिए उसके सिर पर पिस्तौल तान दी, पर टाइलर ने एक भी बार पलक नहीं झपकाई। उसने कहा कि पहले उसे लड़के को जिंदा देखना है, तभी वह फिरौती देगा। जब उसने देखा कि ओबी पूरी तरह सुरक्षित है, तब उसने आसपास के गार्ड और जगह का अंदाजा लगाया। तभी टाइलर फिरौती देने को तैयार हो गया। जैसे ही वे लोग उसे बाहर ले जाने लगे, तभी दाढ़ी वाले आदमी ने हमला कर दिया। मौका पाते ही टाइलर ने दूसरे किडनैपर को भी मार गिराया। इसके बाद उसने अपने हाथों की रस्सी तोड़ दी। उस समय गार्ड्स को अभी तक एहसास नहीं था कि उनकी मौत का समय आ चुका है। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जैसे ही किडनैपर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, तभी टाइलर ने बिना झिझक ट्रिगर दबा दिया। कमरे के अंदर घुसते ही वह हर एक किडनैपर पर टूट पड़ा। गोलियों की आवाज ने तुरंत बाहर तैनात गार्ड्स का ध्यान खींच लिया, लेकिन वे जैसे ही हथियार उठाने गए, बाहर छिपे दाढ़ी वाले आदमी ने एक एक करके सभी को गोली मारकर ढेर कर दिया। उधर दूसरी तरफ टाइलर ने घर के अंदर बचे हुए गुंडों का सफाया शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो गईं, जिससे उसे हाथापाई पर उतरना पड़ा। टाइलर थॉर का हथौड़ा तक उठा चुका था, इसलिए ये छोटे मोटे गुंडे उसके सामने बच्चे थे। उसने पलक झपकते ही कई सारे गुंडों को धूल चटा दी। तभी बाहर से एक गुंडा तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा, लेकिन टाइलर ने टेबल पर रखा कप उठाकर सीधे उसकी छाती पर दे मारा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही दूसरा गुंडा उठने वाला था, टाइलर ने लात मारकर टेबल से उसका सिर फोड़ दिया। पीछे से एक और गुंडा बंदूक लेकर आया, लेकिन टाइलर के सामने वह भी टिक नहीं पाया। जैसे ही उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, तभी पीछे से बंदूक लोड होने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा बच्चा बंदूक पकड़कर लोड कर रहा था, पर टेलर ने उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि उसके अपने खुद के कुछ उसूल थे। इसलिए उसने बच्चे से बंदूक छीन ली और तुरंत उसे दूर जाने को कहा। इसके बाद टाइलर ने फौरन ओबी की बंधी रस्सियां खोल दी और उसे अपने पीछे चलने को कहा। जल्द ही टाइलर प्लान के मुताबिक ओबी को लेकर वहां से निकलने लगा। दूसरी तरफ गैंगस्टर को टाइलर के बारे में सब पता चल गया। उसने तुरंत सेना को ऑर्डर दिया कि पूरे इलाके को सील कर दिया जाए। साफ था कि उसे टाइलर का अगला कदम पता था, लेकिन सालों से एक ही काम को कर रहा टाइलर इस सब का अंदाजा पहले ही लगा चुका था। उसने ओबी को एक सुनसान फैक्ट्री तक गाड़ी से पहुंचाया। फिर उसने खुद के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहना और उस पर लगे उपकरणों से निकोल से कांटेक्ट किया। इसके बाद उसने ओबी को भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी। आखिर में उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके निकोल को भेज दी। तब उसने अगला प्लान शुरू किया। टाइलर ओबे को लेकर सीधे जंगल के किनारे बहने वाली नदी की तरफ बढ़ने लगा। निकोल की टीम पहले से ही शिप तैयार किए हुई थी, बस टाइलर को ओबे के साथ शिप तक पहुंचना था। लेकिन जल्द ही पूरे प्लान की धज्जियां उड़ने वाली थी। अचानक निकोल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने टाइलर से थोड़ी देर रुकने को कहा। जब शिप में बैठे लोग टाइलर का इंतजार कर रहे थे, तभी अंदर से अचानक तेज अलार्म की आवाज गूंज उठी, जिससे माहौल एक पल में बदल गया। जैसे ही टाइलर के साथी नीचे उतरकर जांच करने पहुंचे, तभी एक नकाब पोश आदमी ने पीछे से हमला कर दिया और एक ही झटके में दोनों को मौत के घाट उतार दिया। बाहर निगरानी कर रहे दाढ़ी वाले को भी कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत स्नाइपर राइफल के स्कोप से अंदर की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल नकाब पोश आदमी उस तक पहुंच गया और उसे भी मार गिराया।
अब उसका अगला निशाना टाइलर था। ठीक उसी पल पुलिस ने शिप को ट्रैक कर लिया। निकोल ने तुरंत ये खबर टाइलर तक पहुंचा दी। खबर मिलते ही टाइलर फौरन ओवे को लेकर वहां से भागने लगा। तभी नकाबपोश आदमी की नजर उस पर पड़ गई और उसने बिना देर किए अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही टाइलर एक चट्टान के पीछे रुका, तभी नकाबपोश आदमी ने अपना नकाब हटा दिया और सच सामने आया कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि ओवी के पिता का आदमी सायु था, जो बिना किसी को खबर दिए ओवी को बचाने आया था। सायु जोर से चिल्लाया कि ओवी तुरंत उसके पास आ जाए। आवाज सुनते ही ओवी उसे पहचान गया, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ने वाला था, टाइलर ने उसे पकड़कर रोक लिया, क्योंकि इसके पीछे दो वजह थी। पहली ये कि ओवी अब उसके लिए एक कीमती इनाम था और दूसरी ये कि वह नहीं चाहता था कि जिसे वह मौत के मुंह से निकाल कर लाया था अब फिर से खतरे में पड़े। इसलिए टाइलर ने बिना देर किए एक ग्रेनेड फेंका, जिससे सायु की नजर कुछ पल के लिए धुंधली पड़ गई। इसी मौके का फायदा उठाकर वह ओवे को लेकर भागा और उसी फैक्ट्री के पास पहुंच गया। वहां से उन्होंने तुरंत कार उठाई और बिना देर किए तेज रफ्तार में भागने लगे। लेकिन कुछ ही दूरी पर सामने अचानक दो पुलिस गाड़ियां आकर रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। टाइलर ने तुरंत गाड़ी रिवर्स की, तेजी से पीछे हटते हुए उसे घुमाया और दूसरी दिशा में मोड़ दी। इसी दौरान सायु भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। टाइलर को देखते ही उसने एक पुलिस गाड़ी छीन ली और उनका पीछा शुरू कर दिया। तभी मौका देखकर ओवी कार से उतरकर सायु के पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन टाइलर ने उसे रोकते हुए बताया कि उसके पिता ने उसे बचाने के लिए पैसे दिए हैं और अब उनके ही आदमी का अचानक सामने आना किसी गड़बड़ की ओर इशारा कर रहा है। उसे शक हुआ कि शायद उसके पिता ने ही उसे धोखा दे दिया है और यहाँ तक पुलिस भी किडनैपर्स के साथ मिली हुई है। इसलिए टाइलर ने निकोल के बताए रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीछा कर रही पुलिस गाड़ियां लगातार बढ़ती जा रही थी और वे बार बार उसकी गाड़ी को टक्कर मार रही थी। इसी बीच सायु ने पुलिस पर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी और एक एक करके पीछा कर रही गाड़ियों को रोक दिया। लेकिन टाइलर के लिए हालात और भी खराब हो गए, क्योंकि आगे का रास्ता पहले से ही पुलिस ने ब्लॉक कर रखा था। अब वह चारों तरफ से घिर चुका था। आखिरकार उसने गाड़ी रिवर्स में डाली और पीछे खड़ी सायु की गाड़ी से भड़का दी। अचानक हुई टक्कर से सायु अपना कंट्रोल खो बैठा। दूसरी तरफ वहाँ पहुँचे बाकी पुलिस वालों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे टाइलर को ढूंढने निकल गए। इस वक्त वे एक छोटे से इलाके में थे, जहाँ चारों तरफ तंग गलियां फैली हुई थी। इसलिए कुछ ही पलों में टाइलर और ओवी नजरों से ओझल हो गए। भागते भागते अचानक टाइलर एक पुलिस वाले के सामने आ गया। पुलिस वाला कुछ समझ पाता उससे पहले ही टाइलर ने उसकी गर्दन पर वार किया और उसे वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद उसने ओवे को अपने पीछे कर लिया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े तभी अचानक कई पुलिस वाले उसके सामने आ गए, लेकिन वे सभी टाइलर को रोक पाए इतनी उनमें दम नहीं थी। टाइलर ने एक साथ सभी को ढेर कर दिया, लेकिन एक पुलिस वाला मौका देखकर तुरंत ओवे की तरफ दौड़ पड़ा। ओवे यह देखकर भागने लगा, तभी सामने से एक और पुलिस वाला आ गया। वह तेजी से मुड़कर पास के एक घर में घुस गया और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे पुलिस वाला भी भागता हुआ बाहर आया, लेकिन बाहर निकलते ही टाइलर ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। इसके बाद टाइलर ओवे को लेकर वहाँ से निकलने लगा, लेकिन तभी चार और पुलिस वाले सामने आ गए। टाइलर ने कवर लेते हुए उन सबको भी मार गिराया। तभी उसने नीचे की ओर देखा और उसे समझ आ गया कि पुलिस ने उन्हें चोरों ओर से घेर लिया है। यह देखकर वह तुरंत ओवे को लेकर छत की तरफ भागा, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि आसमान में हेलीकॉप्टर भी नजर रख रहे हैं। इसलिए दोनों तुरंत वापस नीचे उतरने लगे, लेकिन जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तभी वहां अचानक सायु फिर से सामने आ गया, जिससे दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई और लड़ते लड़ते दोनों ऊपर से नीचे गिर पड़े। उठते ही दोनों दोबारा एक दूसरे से भिड़ गए। आसपास खड़े लोग इस लड़ाई को ऐसे देख रहे थे जैसे यह उनके लिए कोई नई बात न हो। इसी बीच टाइलर धीरे धीरे सायु पर हावी होने लगा, लेकिन तभी अचानक एक कार आ गई। टाइलर को गिरते देख सायु तुरंत उठा और जमीन से बंदूक उठाकर टाइलर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी उसे ओवे की चीख सुनाई दी और वह तुरंत उसकी आवाज की तरफ मुड़ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले ओवे को पकड़कर ले जा रहे थे। उसने बिना देर किए उन सभी पुलिस वालों को मार गिराया और फिर ओवे को उठाकर वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह मोड़ तक पहुंचा तभी टाइलर ने ट्रक से उसे टक्कर मार दी। इसके बाद उसने ओवे को तुरंत ट्रक में बैठाया और फिर दोनों वहां से तेजी से निकल गए। लेकिन ऊपर उड़ रहा हेलीकॉप्टर लगातार उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही वे पुल के नीचे पहुंचने वाले थे तभी टाइलर ने तुरंत एक फैसला लिया। उसने ओवे के साथ चलते ट्रक से छलांग लगा दी। इसके तुरंत बाद ट्रक आगे जाकर तेल के टैंकर से टकराया और जोरदार धमाके के साथ फट गया। उस धमाके से उठे धुएं ने हेलीकॉप्टर की नजर को पूरी तरह भटका दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर टाइलर ओवे को लेकर वहां से निकल गया। जल्द ही कर्नल को पता चल गया कि वे दोनों अभी भी जिंदा हैं। ये सुनते ही गैंगस्टर ने तुरंत अपने सभी लोगों को टाइलर को मारने के लिए भेज दिया। उधर टाइलर ओवे को लेकर एक पुराने गार्ड रूम में छुपा हुआ था, जहाँ
जहाँ ओवे की मदद से उसने अपने घायल हाथ पर पट्टी बांधी। तभी उसे निकोल का फोन आया। उसने बताया कि सायु ओवी के पिता का ही आदमी है और अब उसका पिता पैसे देने से बचना चाहता है, इसलिए उसने सायु को भेजा है ताकि वह टाइलर की नाक के नीचे से ओवी को वापस ले जा सके। निकोल ने यह भी बताया कि इस मिशन में टाइलर के अलावा उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है, इसलिए उसने टाइलर को साफ सलाह दी कि वह ओवी को वहीं छोड़ दे ताकि वह खुद आसानी से दुश्मनों के बीच से निकल सके। लेकिन टाइलर ने साफ मना कर दिया क्योंकि अब वो बुरी तरह फंस चुका था और केवल पैसे न मिलने की वजह से वो एक छोटे से बच्चे की जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। टाइलर की यह बात सुनकर आखिरकार निकोल मान गई। उसने कहा कि वह 4 किलोमीटर दूर पुल के पास हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर देगी और वहीं से उन्हें बाहर निकाला जाएगा। निकोल की बात मानकर टाइलर रात में ही वहाँ से निकलने लगा। उसने सड़क पर खड़ी एक कार का लॉक तोड़कर उसे खोल लिया, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने वाला था अचानक कुछ गुंडे उसके सामने आकर खड़े हो गए। टाइलर यह देखकर एक पल के लिए चौंक गया कि सामने हथियार थामे गुंडे असल में छोटे छोटे बच्चे थे। वह उन्हें देख ही रहा था कि अचानक उन्होंने बिना कुछ सोचे सीधे उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। टाइलर तुरंत गाड़ी के पीछे छिप गया और तुरंत कुछ स्मोक ग्रेनेड फेंक दिए। क्योंकि सामने बच्चे थे इसलिए वह उन्हें मारना नहीं चाहता था। जैसे ही वे पास आए उसने एक को कार के दरवाजे में फंसा दिया और दूसरे को दरवाजा मारकर दूर गिरा दिया। इन हथियार लिए बच्चों के सामने भी टाइलर पूरी तरह कंट्रोल में था और वह सिर्फ उन्हें रोकते हुए खुद को बचा रहा था, लेकिन बच्चों का उसे जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए सबसे छोटे बच्चे ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाए टाइलर ने एक थप्पड़ मारकर बच्चे को जमीन पर पटक दिया। तभी अचानक ऊपर से सरकारी हेलीकॉप्टर पहुंच गया। ये देखकर टाइलर ने देर नहीं की और तुरंत ओवे को लेकर वहां से निकल गया। भागते भागते दोनों एक गंदे नाले में कूद गए और किसी तरह बच निकले। फिलहाल वे दोनों खतरे से बाहर थे, लेकिन कभी भी मौत उन तक पहुंच सकती थी, इसलिए टाइलर ने चाहता हुए एक फैसला लिया। ठीक उसी समय सायु को एक कॉल आया जो टाइलर का था। टाइलर ने उसके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया ताकि वे ओवे को शहर से बाहर निकाल सकें। जल्दी ही सायु तय जगह पर पहुंच गया। टाइलर ने उसे अपने हथियार दे दिए और हेलीकॉप्टर की लोकेशन भी बता दी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 बैरिकेड पार करने थे। इसलिए टाइलर ने प्लान बनाया कि वह दुश्मनों को भटकाएगा और सायु ओवे को सुरक्षित लेकर आगे बढ़ेगा। दोनों तुरंत इस प्लान पर तैयार हो गए। कुछ ही देर में वे पहले बैरिकेड तक पहुंच गए जहां बड़ी संख्या में सैनिक चेकिंग कर रहे थे। टाइलर ने बिना देर किए ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और सीधे हमला कर दिया। हमले की वजह से सैनिकों का ध्यान टाइलर पर चला गया, जिससे दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर सायु गाड़ी लेकर तेज रफ्तार में बैरिकेड पार कर गया, लेकिन टाइलर अभी वहां से निकल भी नहीं पाया था कि तभी नीचे खड़े सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर तैयार कर लिया। दुश्मन तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जो भी सामने आया टाइलर उसे तुरंत खत्म करता चला गया। ऊपर आ रहे सैनिक कुछ ही पल में ढेर होते चले गए। उसी वक्त टाइलर ने सीढ़ियों से सैनिकों की आहट सुनी और तुरंत एक ग्रेनेड निकालकर नीचे फेंक दिया। उधर सायु ओवे को लेकर दूसरे बैरिकेड तक पहुंच चुका था, लेकिन सामने भारी भीड़ और ट्रैफिक देखकर साफ था कि गाड़ी लेकर निकलना नामुमकिन है। इसलिए उसने गाड़ी छोड़कर भीड़ के बीच से निकलने का फैसला किया। वह धीरे धीरे लोगों के बीच चलते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन बीच रास्ते में एक दाढ़ी वाले सैनिक की नजर उस पर पड़ गई। वह उसे पीछे से आवाज देता रहा, लेकिन सायु ने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो और वह लगातार आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो भीड़ वाले इलाके से थोड़ा बाहर निकला तभी उसने पीछे मुड़कर हालात का अंदाजा लिया, क्योंकि अब पकड़े जाने पर भी निकलने का मौका था। उसने तुरंत सैनिकों की पोजीशन पर नजर दौड़ाई और दिमाग में हमला करने का पूरा प्लान बना लिया। जैसे ही ओवी ने अपने सिर से टोपी हटाई तभी अचानक सायु ने बंदूक निकालकर सैनिकों पर हमला बोल दिया। गोलियों की आवाज से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और सायु ओवे के साथ कार के पीछे छुप गया। सैनिक तेजी से दोनों की तरफ बढ़ने लगे। तभी सायु बाहर आया और सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने लगा। उसने एक एक करके कई सारे सैनिकों को मार गिराया। फिर उसने एक ग्रेनेड निकाला और सही मौके देखकर सैनिकों की ओर फेंक दिया। धमाके का फायदा उठाकर वह तेजी से वापस ओवे के पास पहुंच गया। उधर पुल पर हुए धमाके ने तुरंत कर्नल और बाकी अफसरों का ध्यान खींच लिया। उन्होंने बिना देर किए भारी हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स को हेलीकॉप्टर से वहां भेज दिया। यह देखकर सायु ने तुरंत ओवे को गाड़ी के अंदर छुपने को कहा और खुद हेलीकॉप्टर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। लेकिन सामने से हो रही तेज गोलाबारी के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। वो सिर्फ छिप छिप कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। एक साथ 5 सैनिक 5 बंदूकों के साथ उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे जान बचाकर सायु एक ट्रक के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्स के जवान सायु के सामने उतर आए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब हालात यह थे कि सामने स्पेशल फोर्स और पीछे सैनिक थे, जिससे सायु पूरी तरह फंस चुका था। उसने तुरंत टाइलर को मदद के लिए बुलाया, लेकिन टाइलर अभी भी सैनिकों के बीच में फंसा हुआ था। तभी अचानक उसके सामने एक हथियारों से लैस गाड़ी आकर रुक गई। उसमें बैठे सैनिकों ने मशीन गन से टाइलर पर बिना रुके गोलियां चला दी। खुद को बचाने के लिए वह तुरंत पास की सब्जी मंडी में छिप गया। जल्द ही सैनिक गाड़ी से नीचे उतर
कर उसे ढूंढने लगे। लेकिन तभी टायलर ने एक फ्लैश ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे कुछ समय के लिए उन्हें दिखना बंद हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर टायलर ने उन पर हमला कर दिया। बाहर निकलते ही टायलर ने मशीन गन पकड़े सैनिक को मार गिराया, फिर 2 ग्रेनेड गाड़ी के अंदर डालकर वहां से दूर निकल गया। उधर सायु अब धीरे धीरे हार मानने वाला था, लेकिन तभी अचानक टायलर की बॉस निकोल वहां आ गई और आते ही उसने गाड़ी में से आरपीजी निकालकर हवा में मंडराते हेलीकॉप्टर पर दाग दी और एक ही झटके में हेलीकॉप्टर जमीन पर धराशायी हो गया। ठीक उसी पल टायलर दूसरे बैरिकेड तक पहुंच गया, जहां उसने एक एक करके पुल पर खड़े सैनिकों को सटीक निशाने से मार गिराया। जल्द ही टायलर को ओवे की पोजीशन का पता चल गया, इसलिए वो पुल के किनारे से आगे बढ़ते हुए आसपास बचे हुए सैनिकों को मारने लगा। जबकि सायु पुल के बीच में फंसा हुआ था, उसके पास अब सिर्फ एक पिस्तौल बची थी। फिर भी वह जैसे तैसे कई सारे सैनिकों को ओवे के पास पहुंचने से रोकता रहा, लेकिन अगले ही पल एक स्नाइपर की गोली सीधे उसके सिर में जा लगी। अब सायु हमेशा के लिए शांत हो गया। उधर ओवे पूरी तरह अकेला रह गया था और वह धीरे धीरे छुपते हुए पुल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसे कोई दिखाई देता, वह तुरंत किसी गाड़ी के नीचे छुप जाता। तभी टायलर की मदद के लिए हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया, लेकिन वह अभी उतर भी नहीं पाया था कि दूर खड़े कर्नल ने अचानक फायर कर दिया और उसकी गोली सीधे को पायलट को जा लगी, जिससे वह वहीं मारा गया। पायलट ने उतरने की बजाय हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ लिया। इतने में ही कर्नल ने निकोल के एक और आदमी को मार गिराया। यह देखकर निकोल तुरंत जमीन पर लेट गई और गाड़ी को कवर बनाकर स्नाइपर को ढूंढने लगी, लेकिन कर्नल ने गोली चलाने के बाद खुद को पूरी तरह छुपा लिया और उसका कुछ भी पता नहीं चला। इसी दौरान टायलर पुल के बीच तक पहुंच गया। ठीक उसी पल स्नाइपर ने भी उस पर निशाना साध लिया। तभी अचानक टायलर को सायु की लाश दिखी, लेकिन ओवे को ढूंढने की जल्दी में उसने यह नहीं देखा कि सायु को स्नाइपर ने सिर में मारा था। जैसे ही वह खुले हिस्से में पहुंचा, दूर बैठे कर्नल ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही टायलर वहीं गिर पड़ा। अब कर्नल उसे खत्म करने के लिए दूसरी गोली चलाने ही वाला था कि तभी अचानक ओवे दौड़ता हुआ आया और टायलर के सामने खड़ा हो गया। टायलर को खून से लथपथ देखकर ओवे की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उसके लिए टायलर सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं था, बल्कि एक पिता जैसा बन चुका था। अब वही उसका एकमात्र सहारा था। लेकिन टायलर जानता था कि यह वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है, इसलिए उसने दर्द सहते हुए ओवे से कहा कि वह पूरी ताकत लगाकर पुल के उस पार भाग जाए। इस दौरान कर्नल अभी भी मौके की तलाश में घात लगाए बैठा था, लेकिन तभी निकोल ने कर्नल की लोकेशन पकड़ ली। उधर टायलर ने अपनी बची हुई ताकत जुटाकर तुरंत खड़ा हो गया, ताकि ओवे को भागने का मौका मिल सके। वह अपनी जान की बाजी लगाकर पीछे से आते सैनिकों को रोकने लगा। ठीक उसी समय पर ओवे सही सलामत निकोल के पास पहुंच गया। जब ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो गया है, तभी उसे फिर से गोली लग गई। लेकिन इस बार जिसने गोली चलाई, उसे देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही घुंघराले बालों वाला लड़का था जिसे टायलर ने जिंदा छोड़ दिया था। गुस्से में निकोल ने बच्चे पर जवाबी हमला कर दिया, जिससे वह भाग निकला। उधर टायलर लड़खड़ाते हुए पुल के किनारे तक पहुंचा। उसके घाव अब जानलेवा बन चुके थे और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा। तभी अचानक उसे अपने मरे हुए बेटे की झलक दिखाई दी, जिसे वो एक मिशन के दौरान बचा नहीं पाया था। उसकी यह हालत देखकर ओवे रुक नहीं सका, लेकिन इससे पहले कि वह टायलर तक पहुंच पाता, तभी वो सीधे नदी में जा गिरा। 8 महीने बाद टायलर की बॉस निकोल अकेले ही गैंगस्टर के इलाके में घुस गई और मौका देखकर जैसे ही आसिफ बाथरूम आया, उसने तुरंत उसका गेम बजा दिया।